ये हमारा लोनली विविशन का पार्ट 2 है, जिसकी स्टार्टिंग होती फर्स्ट पार्ट के एंड में, जहाँ विविशन और वैनडिंग की डेथ हो जाती है माउंटेन से गिरने की वजह से। उस टाइम सबको यही लगता है कि वैनडिंग और विविशन की डेथ हो गई है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि विविशन ने अपने डिमोनिक पावर को छोड़ा नहीं था। इस वजह से वह वीक नहीं हो पाया और उसकी जान नहीं गई थी। विविशन जब बच जाता है तो वह वैनडिंग को भी एक कठपुतली बनाकर जिंदा कर देता है। पर यह सब कुछ 12 साल के बाद होता है, जब वह दोनों कोमा से बाहर आते हैं। उनकी जान एक हीलर ने बचा ली थी और 12 साल तक कोमा में होने की वजह से उन दोनों की टेक केयर भी की थी। जब 12 साल के बाद उन दोनों को होश आता है तो वह अपना नाम बदल लेते हैं। वीइंग अपना नाम जाओजान रखता है और वैनडिंग अपना नाम यूविन कर लेता है। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी पुरानी यादों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, परंतु दोनों के लिए इन सब को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द था। सबसे ज़्यादा तो दोनों के लिए ये इस बात का था कि उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा प्यारी सिस्टर्स को खोया था। जाओजान के लिए दुख तो और भी बड़ा था, क्योंकि उसने अपना पहला प्यार लान वांगजी को अपनी आँखों के सामने किसी और का होते हुए देखा था। वह यह सोच सोचकर ही बहुत तेज रोने लगता है कि लान वांगजी ने किस तरीके से उसकी इंसल्ट की, उसे रिजेक्ट किया, उसे इग्नोर किया। दोनों अपना दुख अपने आंसुओं में बहा देते हैं। कुछ वक्त के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अलग अपना घर बसाएंगे माउंटेन पर और नॉर्मल ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। जब वह सभी क्लैन से दूर माउंटेन पर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक विलेज मिलता है, जहाँ बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन्स रहते थे, जिनकी कल्टीवेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई थी। वो दोनों वहाँ जाकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रहने के लिए जगह मांगते हैं। वह विलेज इतना ज़्यादा अच्छा था कि बिना किसी सवाल के उन्होंने उन दोनों को रहने के लिए एक घर दिया। जब उन दोनों ने अपना घर बना लिया और तैयार कर लिया, तब वहाँ एक और पर्सन की एंट्री होती है, जिसका नाम सोंग जियान था। वह भी अपने पहले प्यार से धोखा पाने की वजह से सबसे दूर माउंटेन पर रहने के लिए आया था। उसका प्यार कोई और नहीं, वांग हाओशुआन था। कुछ दिनों तक तीनों एक साथ रहे, सोंग जियांग, जाओजान और यूविन। तीनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी होने लगी थी, पर अभी तक किसी को उस विलेज का नाम नहीं पता था। तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि वह विलेज के हेड से इस विलेज का नाम पता करेंगे। जब तीनों वहां जाके हेड से पूछते हैं कि इस विलेज का नाम क्या है, तो हेड उन्हें बताता है इस विलेज का नाम लोटस टाउन है, जिसको सुनकर जान की आंखें भर आती है, क्योंकि उसके विलेज का नाम लोटस पेयर था। जाओजान, यूविन और सोंग जियान को 1 साल पूरा बीत जाता है उस विलेज में। तीनों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए अपनी अपनी पावर्स को हाईएस्ट पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। जाओजान ने डिमोनिक कल्टीवेशन को अपनी हाईएस्ट पीक तक पहुंचा लिया था, जिसके आगे अब कोई और कल्टीवेटर टिक नहीं सकता था। यूविन एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया था और घोस्ट जर्नल की पोजीशन उसने पा ली थी। सोंग जियांग विलेज का लीडर बन गया था, क्योंकि उसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। वहाँ के विलेज के बच्चों को स्वॉर्डमैनशिप सिखाता था। पूरा 1 साल उस विलेज में रहने की वजह से वह थोड़ा थोड़ा बोर होने लगे थे, तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वह कैप टाउन घूमने चलेंगे, जो जिन सेक्ट के पास है। जब वह कैप टाउन तक पहुंचते हैं तो वह शॉपिंग एरिया तक जाते हैं, पर तीनों को यह नहीं पता था कि वहां पर लान वांगजी और वांग हाओशुआन भी कैप टाउन में मीटिंग के लिए आए हैं। जाओजान, यूबिन और सोंग जियांग
एक लालटेन की शॉप पर रुकते हैं। जान की आंखें तो बस दो इम्प्रिंटेड रैबिट्स पर ही रुक गई थी। जो रैबिट को देखते ही उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि उन रैबिट्स ने जाओ जान को लान वांगजी की याद दिला दी थी। उनसे कुछ दूरी पर ही एक अनाउंसमेंट हो रही थी। जब जान ने अपनी आंखें उस तरफ की तो उन्होंने सुना अनाउंसमेंट में था, हाई जर्नल को रास्ता दें, उन्हें आगे जाना है। सभी लोग उन्हें सैल्यूट करें, उन्हें बो करें। कुछ लोग हाई जर्नल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे जान को हाई जर्नल का फेस नहीं दिख रहा था। जब जाओ जान ने हाई जर्नल का फेस देखा तो वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं लान वांगजी था। जैसे ही जर्नल दोनों के सामने आया, दोनों की तो सांसें ही थम गई। जान और सोंग जियान तो बस आंखें खोल खोल कर देखते ही रह गए, क्योंकि वहाँ पर लान वांगजी और वांग हाओशुआन दोनों ही एक साथ खड़े थे। यूविन उनसे कुछ दूरी पर उसी शॉप पर ही खड़ा रह गया था। जब यूविन ने देखा कि वहाँ पर लान वांगजी और वांग हाओशुआन एक साथ हैं, तो फिर उसने अपनी नज़रें जाओ जान और सोंग जिहान की तरफ की, जो दोनों अपने सुध बुध खोकर उन दोनों को ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। यूविन एक पल की भी देरी नहीं करता और भीड़ को चीरते हुए जान को अपने पीछे छुपा लेता है और सोंग जियांग को इशारा देता है कि जान की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। जियांग दोनों से मैच्योर था, इसलिए खुद को संभाल कर वह अपने आंसू छुपाकर भीड़ में से निकलने का रास्ता बनाता है और जान और यूविन को अपने पीछे लोटस टाउन तक ले जाने के लिए दिशा में बढ़ने लगता है। तभी सडनली तीनों के सामने एक वाइट तलवार नीली फ्लेम के साथ चमकते हुए उनके सामने जमीन में हिट हो जाती है और वांग हाओशुआन सोंग जियांग के सामने खड़ा हो जाता है। लान वांगजी एक लॉन्गिंग फीलिंग्स के साथ कहता है, विहीन। लनजान की वॉइस सुनकर तो जान को बस रोना ही आने वाला था, परंतु उसने खुद को संभाला और डिसीजन लिया कि जैसी उसकी सिचुएशन लान वांगजी को देखकर हो रही है, वह उसका बिल्कुल अपोजिट ही रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। इन सब के बीच यूविन तो बस जान को प्रोटेक्ट ही कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी जान से दूरी नहीं बनाई थी, क्योंकि यूविन जानता था जान लान वांगजी के मैटर में बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। उस वक्त यूविन को किसी और की परवाह नहीं हो रही थी, वह बस जान को अपने पीछे प्रोटेक्ट करना चाहता था, जो देखकर लान जान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी आंखों की आईब्रो गुस्से में ऊपर चढ़ जाती हैं और यूविन के अगेंस्ट वह अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेता है, जैसे कि लान जान फाइट करना चाहता हो यूविन से। लान वांगजी तलवार को ऊपर करते हुए यूविन से कहता है, मूव। पर यूविन को लान जान से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका काम तो उस वक्त बस जान को प्रोटेक्ट करना था, जो उसने जारी रखा हुआ था। जब जान ने लान जान को गुस्से में देखा तो वह थोड़ा सा वरीड हो गया। लान वांगजी को गुस्से में देखकर वह बहुत वरीडनेस लनजान को शो नहीं करना चाहता था। जाओ जान चुपके से सोंग जियान को सिग्नल करता है कि वह टेम्पररी टेलीपोर्टेशन का यूज़ करे और हम सभी को यहाँ से गायब कर दे। जान अपना सिर नोट करते हुए चुपके से तालिस्मान को निकालता है और एक तालिस्मान जान के ऊपर और दूसरा जान को देता है यूविन पर लगाने के लिए। जब जान यूविन पर एक तालिस्मान लगाता है तो वह सडनली तीनों हवा में गायब हो जाते हैं
गायब होने से पहले सॉन्ग जियांग अपनी आवाज़ में कहता है, आई हेट यू वांग हाओशुआन बोलते ही, परंतु वांग हाओशुआन ने उसे सुन लिया था, जो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, पर वह अपना बेस्ट देकर अपने हर्ट एक्सप्रेशंस को छुपा लेता है। लान वांगजी और वांग हाओशुआन डिसपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड वहीं पर खड़े रह जाते हैं। कुछ समय के बाद तीनों टेलीपोर्टेट होकर केप टाउन के ओनली दूसरी साइड ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तालिस्मान का यूज़ ठीक से नहीं किया था, जिस वजह से वह टेलीपोर्ट होकर लोटस टाउन तक नहीं पहुंचे थे। और कुछ टाइम के बाद केप टाउन में घूमने के बाद उनकी मुलाकात फिर से लान वांगजी और हाओशुआन से हो जाती है। जब सब एक दूसरे के सामने आते हैं तो सॉन्ग जियांग तालिस्मान का सही से यूज़ करके टेलीपोर्टेट होकर सीधा लोटस टाउन में अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। लोटस टाउन में अपने घर में वह शांति से बैठकर इन सब चीज़ों के बारे में बस सोच ही रहे थे कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। सडनली यूविन जान के साइड में आके बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि सब गलती उसकी ही थी, वह जान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यूविन का सर नीचे देख था और वह कह रहा था, जानगा आई एम सॉरी, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जान यूविन के सर पर टैप करते हुए कहता है, क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। जान सैड होकर जियांग से कहता है फिर कि हमने उन्हें फेस किया और हम चोरों की तरह भाग गए। ऐसे में तो वो हमें गलत ही समझ रहे होंगे कि सब गलती हमारी थी, इस वजह से हम चोरों की तरह छुप रहे हैं उनसे। जियांग एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, हाँ जान तुम सही कह रहे हो, हम उन्हें अगली बार फेस करेंगे और उनकी किए की सज़ा उन्हें सामने से देंगे, क्योंकि अब हम पहले की तरह कमज़ोर नहीं हैं। खुद की पावर को हमने 1000 गुना बढ़ा ली है, अब हम पावरफुल पर्सन बन गए हैं। फिर जान सोच में पड़ जाता है कि वह दोनों केप टाउन में क्यों आए थे और सडनली हमसे क्यों मिले, क्या वो हमें ही ढूंढने आए थे क्या। सडनली जान फुल एक्साइटमेंट में कहता है, लेट्स फाउंड द रीज़न कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे। यह सुनकर सॉन्ग जियांग और यूविन डर जाते हैं, क्योंकि जान ने ये बात बहुत तेज से बोली थी। फिर सॉन्ग जियांग और यूविन इस बात को समझते हुए कहते हैं, हाँ